कृपया ध्यान दीजिए, रेलवे एनटीपीसी के लिए उत्कर्ष क्लासेस चलाने जा रहा है गौरव एक्सप्रेस बैच। हो चुका आगाज, झंड का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। गौरव एक्सप्रेस बैच जो मैंने आपसे कहा था कि एक एमसीक्यू बैच आपके लिए रहने वाला, जो फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है, मतलब उसकी सारी क्लासें यूट्यूब के ऊपर ही होने वाली है। बैच में मैं वही प्रयास करूंगा कि जो भी एनटीपीसी के जो बच्चे हमारे तैयारी कर रहे हैं उनके जो टॉपिक्स, महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, वो मैं यहाँ पर कवर कर लूँ, ऐसा प्रयास यहाँ पर करने वाला हूँ। ठीक है, 45 दिन में आपको फ्री यूट्यूब पर पढ़ाऊंगा। 25 क्लास उसमें होने वाली है आपकी 45 दिन के अंदर। 5 आपके टेस्ट होने वाले हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। आपको पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, क्लासेज फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी आपको, क्वेश्चन बाइलैंग्वेज होंगे, हिंदी इंग्लिश मीडियम के अंदर होंगे, ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला। स्टार्ट। हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग मेरे से उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। बोलो वाक्य बिहारी लाल की जय। आइए, स्वागत है आप सभी का गौरव एक्सप्रेस बैच के अंदर, और एक ऐसा बैच जिसमें मैंने पूरा प्रयास किया अपनी तरफ से कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सिस्टमेटिक ढंग से आपको करवाए जाएं, और डेली क्लास आपकी होती है लगभग जैसे मेरी ऐप के अंदर क्लास होती है, वही उसी प्रकार से यहाँ पर क्लास होती है। क्वेश्चन सारे, अच्छे सवाल जो हैं वो आपके सामने यहाँ पर आते हैं। टॉपिक सारे के सारे महत्वपूर्ण है। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, आपका कोई भी एग्जाम भविष्य में हो तो इन 25 क्लास को आप जरूर देख के जाना, निश्चित आपको इनसे फायदा होने वाला है। ठीक है, चलिए, मेरे साथ में है पूजा, अर्जुन, शिल्पी, श्रीकांत, राजलक्ष्मी, सरदार सिंह, मानवेंद्र, सुंदर, अजय, जितेश, आशु, अंकित, बिल्कुल रोहित, सभी का आपका स्वागत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आप सभी के सामने यहाँ पर जो है। और ध्यान रखना, मत हो मायूस, किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। अगर दिल में हो आग और हौसले हो बुलंद, तो अखबार बेचने वाले भी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बन सकते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम बन सकते हैं। आइए, स्वागत है आपका गौरव एक्सप्रेस बैच। महादीप भाई साहब, हम ये हटाना भूल गए दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर आपकी क्लास से पहले एक व्यक्ति जो है वो यहाँ पर टेस्टिंग करने के लिए आते हैं कि भाई सब कुछ ठीक ठाक है या नहीं, और मेरे दिमाग में नहीं रहा रसगुल्ला। तो सर, ये तो मैंने ही बनाया था, बाकी ये कारस्तानी उसी की है आपके। चलिए, कोई बात नहीं, महादीप को हमने दिल से सजा दिया यहाँ पर जो है, मतलब महत्वपूर्ण टॉपिक है महादीप। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जो सवाल हमारे सामने होने वाले महादीप के, उसके अंदर एक तो देश की राजधानी के सवाल होंगे, देश की कैपिटल सवाल होंगे। एक इसके अलावा उस देश की कोई मुद्रा है तो सवाल उसका बन सकता है आपके सामने, करेंसी का भी। और उस देश में कोई भी फिजिकल जो आपके महत्वपूर्ण स्थान है, कोई पर्वत, कोई पठार, कोई मरुस्थल, ऐसी चीजें जो है आपके यहाँ पर आएंगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने, मलेशिया की मुद्रा क्या है? ठीक है, रिंगित, पीसो, युआन या यूरो। चारों ही महत्वपूर्ण सवाल है। ठीक है, रिंगित, पीसो, युआन या यूरो। देखो दोस्तों, मलेशिया जो है इसकी मुद्रा क्या होती है? इसकी मुद्रा होती है आपकी रिंगिट। ऑप्शन नंबर 1 ठीक आंसर है, रिंगिट इसकी करेंसी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा, वहीं आपके जो मलेशिया, इसकी राजधानी क्या होती है? कुआलालंपुर इसकी राजधानी है। कुआलालंपुर जो है वो इसकी राजधानी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये भी नोट करना दोस्तों ना। अच्छा, पीसो पूछूं आपसे, तो पीसो किसी करेंसी आपके, पीसो आपकी जो मैक्सिको है इसकी करेंसी पीसो है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, युआन पूछूं आपसे या फिर रेमनबी लिखना, युआन या फिर रेमनबी जो है यह किसकी करेंसी है लिखना, ये आपके चीन जो है इसकी करेंसी आपको नोट करना है, युआन या फिर रेमनबी। ठीक है, इसके अलावा यूरो पूछूं आपसे, जो यूरोपियन यूनियन है
हमारा उसकी करेंसी यूरो है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर 1 रिंगिट आपका ठीक आंसर है ना। उस देश का नाम बताएं जिसकी मुद्रा का नाम रुपया नहीं है दोस्तों ना। ऑप्शन नंबर 1 नेपाल, ऑप्शन नंबर बी पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर सी श्रीलंका, ऑप्शन नंबर डी म्यांमार। 4 ऑप्शन आपके सामने। उस देश का नाम बताना जिसकी करेंसी जो है उसका नाम रुपया नहीं है, ठीक है। नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, दोस्तों म्यांमार। मैंने आपसे जब मैंने मॉर्निंग वाली क्लास में जो मैंने आपको गायत्री मंत्र पढ़ाया था, वहां भी मैंने कहा था आपसे कि रुपया करेंसी किस किस की आपको ध्यान रखना है दोस्तों ना। दोस्तों नेपाल पूछो आपसे, राजधानी क्या है इसकी, काठमांडू इसकी राजधानी है, और रुपया करेंसी नेपाली रुपया दोस्तों ना। पाकिस्तान पूछो आपसे, इस्लामाबाद राजधानी है, और दोस्तों यहाँ पर पैसा ही नहीं है आपके ध्यान ना, रुपया ही करेंसी है, पर है नहीं इनके पास, ठीक है। श्रीलंका दोस्तों आपकी श्री जयवर्धनपुर कोट्टे इसकी राजधानी है, और रुपया ही करेंसी है दोस्तों। म्यांमार पूछो दोस्तों आपसे, इसकी राजधानी क्या है, नापीता इसकी राजधानी है, और करेंसी क्या है इसकी, क्यात करेंसी क्या है, क्यात करेंसी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो म्यांमार की करेंसी क्यात है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट दोस्तों आंसर, ठीक है। और वहीं दोस्तों इसको क्या बोलते हैं, इसको गोल्डन पैगोडा कंट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, गोल्डन पैगोडा कंट्री कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। पाकिस्तान को हम नहरों का देश भी कहते हैं, ठीक है, कभी नहीं पूछता ना। प्योंगयांग निम्नलिखित देशों में से किसकी राजधानी है दोस्तों। अच्छा प्योंगयांग पूछूं आपसे, दोस्तों कंबोडिया, उत्तर कोरिया, साउथ कोरिया, वियतनाम। 4 दोस्तों राज्य हमारे सामने, 4 देश हैं। अच्छा कंबोडिया पूछूं आपसे, इसकी राजधानी क्या है, तो नोम पे है इसकी नोम पे है जो है वो इसकी राजधानी है, आपको ध्यान रखना है दोस्तों ना। उत्तर कोरिया पूछूं आपसे, इसकी राजधानी क्या है, तो प्योंगयांग इसकी राजधानी, ठीक है। अच्छा वही सवाल दोस्तों पूछूं आपसे, इसकी करेंसी क्या है, तो वॉन करेंसी, ठीक है। वॉन ही किसकी करेंसी है, वॉन ही जो साउथ कोरिया की करेंसी है। हाँ इसकी मुद्रा पूछूं आपसे क्या है, सॉरी इसकी राजधानी पूछूं आपसे, सियोल दोस्तों इसकी राजधानी है। यहाँ अभी आपके राजनीतिक जो है आपकी उथल पुथल चल रहा है, कहाँ पर, दक्षिण कोरिया के अंदर, ठीक है। अच्छा वियतनाम पूछूं दोस्तों आपसे, हनोई इसकी राजधानी है। इसकी करेंसी एग्जाम में सवाल पूछता है, तो हनोई तो इसकी राजधानी हो गई। अच्छा इसकी करेंसी पूछूं दोस्तों आपसे, वियतनाम जो है इसकी करेंसी क्या होती है, आपसे डोंग इसकी करेंसी होती है ना। तो हनोई तो राजधानी है इसकी, और डोंग करेंसी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा हमारा आंसर क्या, ऑप्शन नंबर बी जो है उत्तर कोरिया हमारा ठीक आंसर है। देश और उसकी राजधानी का इनमें से कौन सा युग्म सही आपके नहीं है ना। एक देश लिखे हुए हैं आपके, साथ में राजधानी लिखी हुई है, और इनका सही क्रम क्या है आपको बताना है, ठीक है। कजाकिस्तान बिस्केक, लीबिया त्रिपोली, बोलीविया लापाज, फिलीपींस दोस्तों मनीला, ठीक है। तो पूछूं आपसे, तो फिलीपींस पूछे आपसे मनीला, ठीक दोस्तों है ना, ये ठीक है आपकी। फिलीपींस की राजधानी सो मनीला है, और लुजोन द्वीप के ऊपर आपको ध्यान रखना है, ठीक सो। अच्छा बोलीविया पूछूं आपसे, इसकी इसकी राजधानी लापाज दोस्तों आपकी, और लापाज मैंने आपसे कहा था सबसे ऊंची राजधानी कौन सी है, सबसे ऊंची राजधानी लापाज है ना। सबसे ऊंची राजधानी पूछूं आपसे, यह भी लापाज है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। अगला दोस्तों, अच्छा दोस्तों सवाल पूछे आपसे, बोलीविया पठार बताना, बोलीविया जो प्लेटू है आपके, यह पठार किस खनिज के लिए आपके महत्वपूर्ण स्थान, बताओ। बोलीविया पठार में कौन सा मिनरल्स मिलता है, कौन सी धातु यहाँ पर मिलती है, यह क्वेश्चन आपके लिए। बोलीविया पठार किसके लिए महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन आपके लिए सुना। लीबिया पूछूं दोस्तों आपसे, त्रिपोली इसकी राजधानी, ठीक बात है, ठीक है। अगला दोस्तों कजाकिस्तान पूछूं आपसे, दोस्तों बिस्केक नहीं होगा दोस्तों ना। इसकी राजधानी पूछूं आपसे, दोस्तों पहले राजधानी इसकी नूर सुल्तान थी, अब इसका नाम चेंज हो गया है, अब अस्ताना इसका नाम हो गया, ठीक है, अस्ताना नाम हो गया है। और आप जानते हो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री कौन सा है, वर्ल्ड का बिगेस्ट लैंडलॉक कंट्री जो है वो कौन सा है, वो बिगेस्ट लैंडलॉक कंट्री जो है, स्थल अवरुद्ध देश पूछूं आपसे वो कौन है, वो कजाकिस्तान, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा दोस्तों बिस्केक पूछे आपसे, यह किसकी राजधानी है, बिस्केक पूछूं आपसे, यह किसकी राजधानी आपको बताना है, ठीक है। मैंने सवाल आपसे यहाँ पर ये पूछा दोस्तों, बोलीविया जो है, सो बोलीविया प्लेटू जो है यहाँ पर कौन सा खनिज मिलता है, सवाल आपके सामने यहाँ दोस्तों। हाँ अपने आप ऐसे तुक्के मार रहे हो ना, जिसको नहीं पता है वो भी तुक्के मार रहा है, जिसको पता है वो आंसर छाप नहीं रहा है दोस्तों। कुछ ऐसे हैं जो चुपचाप बैठे हुए हैं, कुछ ऐसे हैं जो बोले जा रहे हैं, आपके समझ ही नहीं आ रहा कि सही कौन है, ठीक है बताओ। बोलीविया पठार में कौन सा आपके खनिज मिलता है, ये सवाल विश्व ज्योग्राफी के अंदर, विश्व के भूगोल में बहुत बार बहुत सारे एग्जाम में सवाल पूछा गया है कि जो बोलीविया आपके पठार है, इसमें कौन सा दोस्तों धातु जो है या कौन सा खनिज जो है वो यहाँ पर मिलता है, ठीक है। आपको इसका आंसर छाप,
हाँ दोस्तों, एसन लिखना आपके एसन या फिर टिन, कौन सा है, एसन या फिर टिन मिलता है, नोट करना, ठीक है। तो बोलिविया पठार में टिन मिलता है, कॉपर नहीं मिलता है, टिन मिलता है, एसन या फिर टिन मिलता है, ध्यान रखना दोस्तों ना। चलिए, मैंने जो पूछा आपसे, बिस्केक से पूछूं आपसे, यह किर्गिस्तान की राजधानी है बिस्केक, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिएगा, किस देश को 1000 झीलों की भूमि के रूप में जानते हैं, ठीक है। 1000 झीलों की भूमि किस देश को बोलते हैं, मतलब तो झीलों का जो देश है आपके, वो कौन सा आपके, वो है आपके छापना फिनलैंड, ठीक है। ऑप्शन नंबर सो बी आंसर हो गया। झीलों का देश पूछूं आपसे कौन आपके, वो फिनलैंड है। ऑप्शन नंबर बी इसका ठीक आंसर, ठीक है। वहीं दोस्तों सवाल अगर आपसे यहाँ से पूछे आपसे, अच्छा नार्वे से, नार्वे पूछूं आपसे, नार्वे पूछे आपसे 6 महीने के दिन और 6 महीने की रात कहाँ बोलते हैं, नार्वे में कहते हैं, ये आपको नोट करना, ठीक है। अच्छा, फिनलैंड की राजधानी क्या सो, हेलेंस्की इसकी राजधानी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नॉर्वे की राजधानी क्या है, ओस्लो दोस्तों राजधानी है। करेंसी पूछो दोस्तों आपसे, क्रोना करेंसी तो छाप रहे, क्रोना करेंसी पूछे आपसे, फिनलैंड आपके सो क्रोना, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, स्वीडन की राजधानी क्या है, स्टॉकहोम इसकी राजधानी सो। इन तीनों की करेंसी का सो, करेंसी इनकी क्रोना है, आपको छापना, ठीक, क्रोना करेंसी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वही दोस्तों अगला पॉइंट आपके, अच्छा डेनमार्क से पूछूं आपसे, इसकी राजधानी क्या है, कोपेनहेगन इसकी राजधानी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। डेनमार्क से, डेनमार्क पूछूं आपसे, यह किस आइलैंड के ऊपर है, किस द्वीप के ऊपर है, बताओ। डेनमार्क जो है वो किस द्वीप के ऊपर है, यह क्वेश्चन आपके लिए। डेनमार्क किस द्वीप के ऊपर है, यह क्वेश्चन आपके लिए। हमारा आंसर फिनलैंड, ऑप्शन नंबर बी आपका ठीक आंसर हो गया ना। एंडीज पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, दक्षिण अमेरिका, उत्तर कोरिया। 4 ऑप्शन आपके सामने, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, दक्षिण अमेरिका, उत्तर कोरिया दोस्तों ना। बताओ फटाक से क्या आंसर होगा इसका। एंडीज पर्वत श्रेणी दोस्तों कहाँ पर है, ठीक है। एक सवाल मैंने आपसे पूछा दोस्तों, आपसे दोस्तों डेनमार्क पूछूं आपसे, किस दोस्तों प्रायद्वीप, सॉरी ना, किस प्रायद्वीप के ऊपर है ना, किस प्रायद्वीप, किस पेनिनसुला के ऊपर आपके, लिखिएगा जटलैंड, जटलैंड प्रायद्वीप के ऊपर आपको नोट करना है, ठीक है। जटलैंड प्रायद्वीप के ऊपर कौन आपके, डेनमार्क है। नोट कीजिए, सवाल महत्वपूर्ण है कि जटलैंड प्रायद्वीप के ऊपर डेनमार्क है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंडीज पर्वत श्रेणी दोस्तों निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में दोस्तों स्थित है ना। देखो, अगर कभी सवाल आपसे पूछे कि भाई विश्व की सबसे ऊंची, दोस्तों विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है, विश्व की सबसे ऊंची पूछे आपसे दोस्तों पर्वत श्रृंखला कौन सी है आपकी, इसका दोस्तों आंसर क्या होगा, इसका आंसर होने वाला सो आपके, इसका आंसर होगा दोस्तों हिमालय दोस्तों ना। हिमालय जो आपके, यह विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं अगर सवाल आपसे यही पूछा आपसे, विश्व की सबसे लंबी, विश्व की सबसे लंबी, सो दोनों अलग अलग सवाल ना। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला पूछो दोस्तों आपसे, वो कौन सी आपकी, दोस्तों इसका आंसर होगा आपके एंडीज, क्या होगा, एंडीज, ठीक है। तो विश्व की सबसे ऊंची दोस्तों कौन सी, हिमालय, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों माउंट एवरेस्ट, ठीक है। विश्व की सबसे ऊंची ये है, और विश्व की सबसे लंबी पूछूं आपसे ये है, ठीक है। दोनों अलग अलग सवाल, विश्व की सबसे ऊंची ये, सबसे लंबी आपकी ये, ठीक है। तो विश्व की सबसे ऊंची कौन सी आपकी, हिमालय, और सबसे लंबी पूछू कौन सी आपकी, वो एंडीज है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों हमारा दोस्तों आंसर क्या है, एंडीज जो पर्वत श्रेणी कहाँ है दोस्तों आपके, ये साउथ अमेरिका महाद्वीप में, ऑप्शन नंबर सी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कहाँ पर दोस्तों आपके, दोस्तों साउथ दोस्तों अमेरिका महाद्वीप के अंदर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये साथियों साउथ अमेरिका महाद्वीप आपके सामने यहाँ पर, और यहाँ पर दोस्तों पर्वत, यहाँ से कौन सा आपके, यहाँ आपके एक पर्वत श्रृंखला है, इसे एंडीज कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इस एंडीज की दोस्तों हाईएस्ट पीक कौन सी आपके, इस एंडीज की अगर पूछूं आपसे सर्वोच्च चोटी कौन सी है, यह है क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। एंडीज की जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम क्या आपको छापना है, ठीक है। वहीं दोस्तों आपके ऑस्ट्रेलिया पूछूं आपसे, यहाँ दोस्तों कौन सी आपकी, यहाँ पर है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, दोस्तों ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ पर आपकी, ये है लिखना, ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर आपको छापना है, ठीक है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पूछूं आपसे, ऑस्ट्रेलिया दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों आपके यूरोप पूछे आपसे, यहाँ पर दोस्तों कौन सा आपके, यहाँ दोस्तों लिखिए आपके कॉकेसस पूछो दोस्तों आपसे, यूरोप दोस्तों ना। इसके अलावा दोस्तों आपके आल्पस पूछूं आपसे, ये भी यूरोप में है। ये कुछ बड़ी महत्वपूर्ण है जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों आपके उत्तर अमेरिका पूछो दोस्तों आपसे, लिखना उत्तर अमेरिका पूछे आपसे, यहाँ कौन सी दोस्तों आपकी, यहाँ पर रॉकीज पर्वत श्रेणी उत्तर अमेरिका में, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है साउथ अमेरिका, ठीक दोस्तों आंसर है। हाँ लिखना माउंट एकांगुआ, कौन सा है, माउंट एकांगुआ जो है,
माउंट एकांगुआ लिखना, ये इसकी हाईएस्ट पीक आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, सूची 1 और सूची 2 को आपस में मिक्स करना, आपको मिलाना है, ठीक है। कोसियस्को, मैकिन्ले, अल्ब्रुस और किलिमंजारो, मतलब कि ये जो है चोटियों के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं ना, पर्वत शिखर जो है चोटियों के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं, और यहाँ पर महाद्वीप के नाम जो है वो यहाँ पर लिखे हुए हैं, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका। आपको बताना है कि इन चारों में से दोस्तों क्या इसका आंसर होने वाला है। मैच द फॉलोइंग करना, आपको क्या मैच होने वाला है, ठीक है। कोसियस्को, मैकिन्ले, अल्ब्रुज, किलिमंजारो, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर अमेरिका। जिसको आप जानते हो पहले दोस्तों उसको मैच कीजिए, ठीक है। देखो अभी दोस्तों मैंने कहा आपके, अच्छा कोसियस को पूछूं आपसे, ये कहाँ है दोस्तों आपके, ये आपके ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है। सो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो आपके, उसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है, कोसियस को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज लिखाई थी ना मैंने यहाँ पर, इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है, माउंट कोसियस को है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मैकिन्ले दोस्तों पूछूं आपसे, ये उत्तरी अमेरिका दोस्तों महाद्वीप में आपके नंबर 4, ठीक है। इसी का साथियों नया नाम क्या है, इसी का नया नाम क्या है, फटाफट छापना कमेंट बॉक्स में, मैकिन्ले चोटी का नया नाम क्या है, ठीक है। दोस्तों अल्ब्रुज पूछूं आपसे, तो अल्ब्रुज पूछे आपसे दोस्तों यूरोप, ठीक है। तो अल्ब्रुज आपकी यूरोप हो गया, ऑप्शन नंबर 1 का आंसर, ठीक है। और सो किलिमंजारो पूछूं आपसे, ये अफ्रीका महाद्वीप हो गया, ऑप्शन नंबर 2 आपके, किलिमंजारो अफ्रीका महाद्वीप की हाईएस्ट पीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखिए मैंने आपसे कहा, आपसे कोशियस को पूछूं आपसे ऑस्ट्रेलिया ना, तो मैकिन्ले पूछे आपसे उत्तर अमेरिका, अल्ब्रुज पूछूं आपसे यूरोप, किलिमंजारो पूछे आपसे अफ्रीका, ठीक है। 3 4 1 2, 3 4 1 2, 3 4 1 2, ऑप्शन नंबर 1 का आंसर हो गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 3 4 1 2 ऑप्शन नंबर 1 का आंसर है, इसको आपको छापना है। सवाल दोस्तों मैंने पूछा आपसे, माउंट मैकिन्ले जो है दोस्तों, इसका नया नाम क्या दोस्तों आपके, इसी का दोस्तों नया नाम क्या आपके, डेनाली रेंज जो है, डेनाली रेंज, इसी का नया नाम आपको छापना है, ठीक है। डेनाली रेंज जो है वो इसी का नया नाम है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, यूरोप में प्रेनीज पर्वत श्रृंखला किन 2 देशों के अलग करती है। चलो दोस्तों बताओ, बीपीएससी का सवाल आपके सामने, बीपीएससी का सवाल आपके सामने। और दोस्तों बिहार जो आपके बीपीएससी, आज जो आंदोलन हो रहा था आप सभी जानते हैं भली भांति, और मैंने भी वो देखा अभी थोड़ी देर पहले। मतलब कि कमाल की बात दोस्तों ये हो रही है देश के अंदर कि बच्चा अपना हक मांग रहा है। पहली बात तो वो भर्ती के लिए आंदोलन करता है, फिर उसके बाद में भर्ती आती है और नए नए आप जो है वो रूल निकालते हो, और नए नए रूल निकाल कर बच्चों को परेशान करते हो। आपके एग्जाम डेट से पहले बच्चा जो है वो धरने पर बैठा हुआ है, सोच कर देखो। मतलब बिहार का सब सर्वोच्च एग्जाम, उससे पहले बच्चा धरने पर बैठा हुआ है आपके आयोग के सामने। ये कितने शर्म की बात है हमारे देश के लिए, सोच कर देखो। मतलब बीपीएससी दोस्तों जो कि सर्वोच्च एग्जाम है बिहार का, उसके एग्जाम से 3 4 दिन पहले बच्चा धरने पर बैठा हुआ है। जिस बच्चे को बैठकर पढ़ना चाहिए रूम के अंदर, वो बच्चा धरने पर बैठकर आपके जो मतलब उजूल फुजूल जो कानून है उनका विरोध कर रहा है बैठकर, और फिर आप उनके ऊपर लाठी चार्ज करते हो ना। मतलब ये बिहार का भविष्य है, जो बाहर बैठे हुए हैं ना, ये बिहार का भविष्य है। यही बिहार में शासन चलाने वाले भविष्य में। मतलब किसी को इतना भी मत दबाओ कि उसका डर समाप्त हो जाए ना। रिक्वेस्ट है आपसे कि जो ये उजूल फुजूल कानून लेकर आओ इनको बंद करो। मतलब कि इस जिस समय बच्चे को पढ़ना चाहिए वो बच्चा अब उस समय जो है वो बाहर बैठा हुआ है, इस ठंड में बैठा हुआ है। कुछ तो शर्म करो, है ना, कुछ तो शर्म करनी चाहिए। मतलब जिस टीचर को पढ़ाने चाहिए वो टीचर्स आज जो है वो तुम्हारे लिए बैठे हुए हैं, तुम्हारे कारण पढ़ाई नहीं करवा पा रहे हैं। बच्चा बाहर बैठा हुआ है, उसका एग्जाम है 3 दिन बाद। मतलब ये आंदोलन समाप्त हो जाएगा, बच्चों का नुकसान हो जाएगा। जब ये बच्चे वापस घर जाएंगे ना, तो जो पड़ोसी है ना वो ये नहीं बोलेंगे कि ये बच्चा धरने पर बैठा हुआ था इसलिए टाइम खराब हो गया ना, वो बोलेंगे कि मेहनत तो करता नहीं है साल भर। अब वो क्या बताए बच्चा कि वो मेहनत करे या इस आयोग की जो मनमानी है उससे लड़े, वो करे क्या बच्चा बैठकर, मतलब, है ना। तो नीतीश सरकार जी, आपको इतनी बार मुख्यमंत्री बनाना है मतलब आपको इतना प्यार बिहार ने दिया, तो कुछ तो मतलब कुछ तो देखना चाहिए आपको।
मतलब उत्तर प्रदेश में धरना हुआ, मुख्यमंत्री जी ने खुद ट्वीट करा कि यहाँ पर दोस्तों आपके कौन, आपके यहाँ पर आपकी भूमध्य रेखा जो है वो यहाँ पर आपको नजर आएगी, ठीक है। इसके ऊपर है नॉर्थ हेमिस्फीयर, ठीक है, इसके ऊपर नॉर्थ हेमिस्फीयर है और इसके नीचे आपके साउथ हेमिस्फीयर, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों मरुस्थल कौन सा आपके, यहाँ पर सहारा मरुस्थल है, ठीक है। यहाँ दोस्तों मरुस्थल कौन सा आपके, यहाँ मरुस्थल आपके कालाहारी मरुस्थल, तो कालाहारी मरुस्थल यहाँ पर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सवाल पूछ रहा है कि इस दक्षिणी गोलार्ध में से कौन सा है, तो कालाहारी मरुस्थल आपके साउथ हेमिस्फीयर के अंदर है। ऑप्शन नंबर 1 ठीक आंसर, ठीक है। जो आपके तो आपके कालाहारी जो मरुस्थल आपके वो साउथ हेमिस्फीयर के अंदर है। ऑप्शन नंबर 1 आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वही दोस्तों आपके किस देश में आपके इसका अधिकांश भाग जो है वो बोशवाना देश के अंदर है। और सवाल पूछूं आपसे, यहाँ पर जनजाति कौन सी है, यहाँ बुशमैन जनजाति आपको नोट करना है, ठीक है। तो बोशवाना देश के अंदर है और बुशमैन जनजाति आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बोशवाना देश के अंदर है, बुशमैन जनजाति आपको ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर 1 कालाहारी जो है आपका ठीक आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, गोबी का मरुस्थल पूछूं आपसे, ये कहा है दोस्तों आपके तो चीन और मंगोलिया की बाउंड्री पर कौन सा है, गोबी का मरुस्थल आपके चीन मंगोलिया की बाउंड्री पर है। और यहाँ दोस्तों आपके चीन और मंगोलिया है, ठीक है। मतलब चीन मंगोलिया आपके नॉर्थ हेमिस्फीयर में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और वही दोस्तों आपके अच्छा चिहू आहुआन, कई लोगों ने ये नाम पहली बार सुना होगा, ठीक है। गुरुजी ये कौन सा मरुस्थल है, ठीक है दोस्तों, ये आपके यूएसए और मेक्सिको जो है इसकी बाउंड्री के ऊपर ये मरुस्थल आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और सहारा तो मैंने आपको अभी लिखा दिया ना। चलिए सूची 1 और सूची 2 आपके सामने। दोस्तों मरुस्थल के नाम ही लिख रहे हैं वैसे तो आपके, मंगोलिया, भारत, अर्जेंटीना और चिली आपके सामने 4 मरुस्थल है। और गोबी, अटाकामा, पेटागोनिया, थार जो है ये आपके 4 ऑप्शन आपके सामने, ठीक है। देखिए दोस्तों, अच्छा मंगोलिया कहूँ आपसे, गोबी का मरुस्थल अभी तो मैंने आपसे कहा, दोस्तों मंगोलिया में गोबी का मरुस्थल अभी मैंने आपसे कहा, ठीक है। दोस्तों भारत पूछूं आपसे, थार का मरुस्थल ऑप्शन नंबर आपके ऑप्शन नंबर 4 आ गया दोस्तों ना। अर्जेंटीना पूछूं आपसे, यहाँ पर दोस्तों आपके दोस्तों पैटागोनिया मरुस्थल से यहाँ पर आपको छापना है। सो तो पैटागोनिया मरुस्थल कहाँ पर, अर्जेंटीना। सो चिली पूछा आपसे, यहाँ पर आपका अटाकामा मरुस्थल है। तो 1 4 1 4 3 2 है ना, 1 4 3 2 करेक्ट आंसर होगा। 1 4 3 2 ऑप्शन नंबर बी आपके ठीक आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो नोट कीजिए मंगोलिया